ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शंस होते हैं। तो थोड़ा बेसिक्स से बता रहा हूं, है ना, आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगा। और बेसिक चीजों से अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायो वाले भी बैठेंगे ना। अभी बात नहीं करना है, अभी पूरा टेंशन बोर्ड पे। ठीक, मैं नेम दे देता हूं ए बी एंड सी। ठीक है दोस्त, खड़े हो और इसमें बता परपेंडिकुलर क्या है। खड़े तो हो, वो नाम दिया हो ना ए बी सी, तो बोल सकता है नाम लेके। जब ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है। गुड, तुम बताओ। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। तुम बताओ बीसी जो है परपेंडिकुलर। पागल है दोनों, पागल हो जो बोल रहा बीसी, है ना, लग तो रहा है पागल है। ठीक है, अरे पागल क्या होता देख, जहां एंगल बनता है ना सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक, कुछ भी बोल देता है। तो ये होगा थीटा, ठीक है, इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, तो ये होगा बेस। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। जस्ट नोट करने के लिए आप सबको फॉर्मूला मिला है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। ये क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। बस बेसिक चीजें ध्यान पे रखना, ज्यादा यूज पड़ता है। बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक का क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस, पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी चीजें तो पता है ना। चलो ये सब हमको पता है, थोड़ा सा और अपन डिटेल्स में चलते हैं। अब बात करता हूँ एंगल्स के लिए। किसके लिए बात करता हूँ? एंगल्स। एंगल जो होता है ना, सुने हो कि नहीं सुने ना? एंगल का यूनिट क्या होता है, मतलब इसको किससे काउंट करते हैं? तो इसको हम दो चीजों से काउंट करते हैं। एक होता है डिग्री, ठीक है, और दूसरा हम क्या यूज करते हैं? रेडियन। क्या यूज करते हैं? रेडियन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डिग्री कंसीडर करेंगे कि रेडियन कंसीडर करेंगे। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो याद रखना, आप डिग्री कंसीडर करोगे या रेडियन कंसीडर। तो पूरी फिजिक्स में सिर्फ किसमें कंसीडर करते हैं हम लोग? रेडियन। डिग्री कहीं कंसीडर नहीं करते। समझ में आ गया? हर आंसर को किसमें छोड़ना है? रेडियन में। तो अब रेडियन और डिग्री में डिफरेंस बता दे रहा हूं, टेबल बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में टेबल भी याद होना चाहिए, टेस्ट वगैरह में सारे चीजें आए। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 0 के बाद 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और क्या होगा? 180। क्लियर है? चलो, ये किसमें चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। अगर रेडियन की बात करूं तो 0 ही होगा। ये होगा π/6, π/4, π/3, π/2। क्लियर है? अंत तक। इसके बाद 2π/3, 35, 3π/4, ठीक है, 5π/6 और ये होता है पाई। आज के बाद 150 बोलूंगा तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्या आना है? आएगा 5π/6। ये याद रहेगा ना, ये वैल्यूज याद होना ही चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा? हाँ तो बोलो, कल रेस्पॉन्स यार। सब नींद में हो क्या इस टाइम पे? नींद में हो? होना भी नहीं नींद ना, नींद भगा दो। आपको पूरा एक टेबल बना के दे रहा हूँ, ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो असाइनमेंट नहीं बनाया ना, इसका भी कुछ असाइनमेंट आएगा, उसको भी छोड़ देना। मंडे से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। डैमेज इसमें गलत बात, अलग से थोड़ी ऐप चलता है, सबको एक साथ चलता है। लाइएगा फोन, जाते समय चेक करा रहा। ठीक, चलो देखो, अगर मैं किसकी बात करता हूं? साइन। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। कॉस के केस में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, मीन्स कॉस 0 का वैल्यू कर, मतलब इस पूरे को ना पलट के लिख लो। तो ये क्या? √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। दो चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना।
साइन को हम कंसीडर तब करते हैं जब एंगल रेस करा, देखो एंगल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइन अपना वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंगल के साथ साथ ये अपना वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रहेगा, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। लेकिन कॉस के केस में क्या होता है पता है, 0, 30, 45, 60 बढ़ रहा है ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 0, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम कॉस को कब कंसीडर करते हैं, जब डिक्रीज हो रहा हो। बात समझ में आ गया, ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब 10 के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, वैल्यूज। ये सारा चीज आपने पहले पढ़ के आया होगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू, tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू, ये दोनों कट गया 1/√3, और ये पूरा कट गया 1, ये 1, 0 से डिवाइड होगा इन्फिनिटी। इतनी सी बात याद रहेगा, नहीं रहेगा, हो जाएगा ना। अब इसको यहीं पे स्टॉप करो, यहां से फिर इसको रिपीट करना चालू करो। आज तो बता दे रहा हूं ना, नेक्स्ट टाइम इसको लिख के याद कर लेना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्या होगा, 0। इसको फिर बीच वाले को छोड़ दो, 1/2, 1/√2, √3/2, और अगेन क्या होगा 1। इसको भी छोड़ दोगे तो क्या होगा, √3, 1, 1/√3 एंड 0। कॉस और tan के केस में क्या होता है, ये वैल्यूज किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, किसके किसके केस में, कॉस और tan के केस में। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉस 180 का वैल्यू माइनस। याद रहेगा। कुछ चीजें और है, ये सारा चीज आपको कल टेबल में मिला हुआ, मिला है ना कल, हाँ तो बोलो, नहीं मिला है क्या। फिर हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल में कितना डिग्री है, 90। तो ये मान लो 53 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 37 डिग्री। तो हमारे पास 3 वैल्यूज होता है इसका, 3, 4 एंड 5। सबसे जो लोअर वैल्यू उसके सामने आपको क्या लिखना है, 3, जो मिडिल वैल्यू सामने 4, और जो हायर वैल्यू सामने 5। यूज क्या है देखो बताता हूं। अगर कोई बोलेगा ना, कब फंसोगे क्वेश्चन में, sin 37, तो sin 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, और हाइपोटेनस क्या होगा, 5। गॉट इट, यस बोलो। cos 37 बेस बाय हाइपोटेनस। चल दोस्त जल्दी खड़े और जल्दी बोल। फोर बाय थ्री, अच्छा गुड। चल अब बताना, साइन 53, वही बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। मैं पूरे ही हट जाता हूं, क्यों, साइन के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। क्लियर है। चल बता, 10 for 53, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस याद कर लेना। बता, 5/10 53 का, जल्दी कर। सुपर, देख 53 कहां पे, ये है ना सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। समझ में आ गया, ये होगा। आज पूरा खत्म कर दूंगा बेसिक, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का डायमेंशंस। ठीक है, वहां से फिर आप भागोगे बहुत स्पीड। तो देखो साइन के कुछ बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके क्वार्टरली में आएगा, है ना, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो बेसिक फार्मूले में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसको, साइन। मैथ्स में पढ़ा होगा मैथ्स वालों ने, साइन a प्लस बी। दोस्त अगर a प्लस बी है ना, तो आपको क्या लिखना है, साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है। ठीक है, बीच में प्लस है तो फिर प्लस लिख देना, फिर साइन, फिर क्या लिखना, कॉस। ए बी है ना, तो फिर यहाँ a, यहाँ b, यहाँ b, फिर a। याद रहेगा। अगर इसी का ना, इसका यूज भी बताऊंगा अभी, और सॉल्व भी करेंगे, और 2-4 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट आएगा। a माइनस बी, सेम साइन, फिर से कॉस, फिर से साइन,
फिर से कॉस, लेकिन बीच में माइनस है ना, तो यहाँ बीच में माइनस, फिर ए बी, फिर क्या लिखेंगे बी, खत्म, कोई दिक्कत। कॉस का केस ना थोड़ा अलग है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस फिर कॉस, साइन फिर साइन, लेकिन अगर प्लस है ना तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ए बी फिर से ए, कोई दिक्कत, इजी है, आप लोग याद रख लेना। ये इजी इसलिए नहीं कि फिजिक्स में यूज होता है, ये फिजिक्स में बहुत कम यूज होगा, लेकिन क्वार्टरली में आपको मैथमेटिकल टूल्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो अगर यहाँ माइनस है ना तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, कॉस फिर कॉस, साइन फिर साइन, लेकिन बीच में माइनस है ना तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्लस, फिर ए बी फिर से ए बी, ठीक। ये फार्मूला कल जो पेपर दिया हो ना, ये सारी चीजें हैं उसमें, और ज्यादा दिया इससे, ठीक है। और ये कितना हो गया 4 ना, फिफ्थ। 10 का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट आता है, 10 ए प्लस बी, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 10 ए लिख दो प्लस 10 बी, खत्म, इजी है ना, सबसे आसान है, 10 ए लिखे फिर 10 बी लिखे, फिर 1 माइनस, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देना, 10 ए इंटू 10 बी कर लेंगे, हो जाएगा। लास्ट एट द लीस्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ, 10 ए माइनस बी, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, 10 ए फिर क्या लिखूंगा माइनस 10 बी, यहां माइनस है ना तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस 10 ए 10 बी, कोई दिक्कत है क्या, फार्मूला देख लो, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट आपका इसी का होगा, कल ही टेस्ट है, तो अभी तक जितना पढ़े हम लोग फिजिक्स में पूरा टेस्ट कर लो, ठीक है, बन जाएगा ना। टेस्ट का टाइमिंग बता दे रहा हूं, भले आप क्लासेस आए चाहे ना आए, टेस्ट में जरूर पहुंचना, ठीक है, यस बोलो। हाँ, टेस्ट में नहीं आने से क्या होगा, जैसे साइन 15 का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना, फाइंड आउट द वैल्यू, साइन 15 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्व, हमारे टेबल में साइन 15 था क्या, सर लेके चले गए ना, साइन 15 है क्या, देखो 15 है क्या डिग्री, यहाँ पे कहीं पे 15 है, नहीं है ना, तो 15 तो नहीं है, कैसे करेंगे अपन, तो देखो थोड़ा सा एडजस्ट करें, साइन 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 15, तो साइन में क्या लिख सकता हूं, 45 माइनस 30, 45 में 30 करोगे तो उतना ही आएगा ना, तो मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्त साइन ए माइनस बी का, मैंने क्या बोला था, साइन लिखो फिर कॉस फिर साइन लिखो फिर कॉस, लेकिन माइनस है तो माइनस, फिर 45 30 फिर 30, कोई दिक्कत है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, देख लेना टेबल में, साइन 30 का 1/2, कॉस 45 1/√2, मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे में होता है दोस्त, ध्यान रखना, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही होगा, और ए से मल्टीप्लाइड होगा 2√2 हो जाएगा, ठीक, 1 से मल्टीप्लाइड 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 2√2, दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 - 1, ये इसका सॉल्यूशन है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, जैसे कॉस 75 का वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू निकाल, ठीक है, इस 1 घंटे में सिर्फ मैं ही मेहनत करूंगा, आप देखेंगे बस, ठीक है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना, लेकिन कॉपी ओपन करके रखे रहना, कुछ कुछ वैल्यूज पूछूंगा, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉस 75 ना, घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 + 30 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, इधर देखने बोलना उसको, क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, बाद में निकालना, देखना भी, देख ले, फिर इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस, देखो कॉस का फार्मूला मैंने बताया था, कॉस के लिए मैंने बोला था कॉस कॉस लिखो, साइन साइन, ठीक है, प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस, अपोजिट, फिर यहाँ पे 45 फिर 30, अरे लिख सकते हैं, मैं आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा √3
2√2, 1/2√2, √3 -1 2√2। क्लियर है? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस? नहीं बनेगा? इच्छा है बनाने की? है इच्छा? अरे हाँ या ना, बोलो ना। 10105 इसका वैल्यू निकालना। इसका निकालना 10105। तो कब निकालोगे? घर पे निकालो। अभी सिर्फ देख ले, लिख लिया फॉर्मूला वगैरह, नोट्स बना ली सारा अभी तक जितना पढ़ाया हो, जितना तो उतने ही तो पढ़, जितना पढ़ा है उतने ही वीडियो में। हमेशा पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, पीडीएफ तो मिलेगा, लेकिन ना ये करना कि जो क्लास देखते हो ना यहाँ पे, उसी क्लास को घर पे देख के ना नोट्स बना लेना, ठीक है? वो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है मेरी बात? मंडे से जो लेक्चर आएगा इंक्लूड होते हुए पीडीएफ आता जाएगा, क्योंकि मेन मंडे से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश ये करना, और जब टेस्ट वगैरह में आओगे ना तो कॉपी लेके आना, ताकि कॉपी हम चेक कर लें कि किस तरीके से आप बना रहे। क्लियर है? कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है यार। दोस्त 105 को तू कैसे ब्रेक करेगा बताओ? खड़े तो हो, तो बुरा तो नहीं लगा तेरे को बार बार खड़ा करवा रहा हूं? अच्छा लग रहा है, गुड। तू सीखेगा दोस्त, बोल। एंगल में होना चाहिए। बताओ, पता? टाइम पे आया करो, पैदल आ जाएगा। बहुत दूर? कहाँ दूर? गॉट इट, गुड। कितना लिखेंगे? 1060 + 45। वेरी गुड ब्रदर। इसको तोड़ सकता है क्या? याद है हम लोग बोले थे? फॉर्मूला दिखाऊं? याद है? क्या बात है गब्बर, बोल। बहुत बढ़िया। वो 10 बोलेगा मतलब 60 ठीक है? हाँ बोल, उसी को बोलने दो। हाँ लिख सकते हैं आगे पीछे मल्टीप्लाई में। 1060 का वैल्यू बता। 1060 बढ़िया काम कर रहा था। 1045 का बता। धीरे से देख ले रहा हूँ, ठीक है? 1045 1, इसका √3, तो √3 + 1 1 - √3। ठीक है दोस्त? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, ऐसे क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आने वाले, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको रैप अप कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हाफ एंगल फॉर्मूला। मैथ्स वालों को तो याद होगा, बायो वालों इसको बस याद मत करना, कर भी लेना क्योंकि क्वार्टरली वगैरह में पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है? साइन जो होता है ना, साइन 2θ, इसके दो फार्मूले होते हैं बच्चों। एक होता है 2 sin θ cos θ, दूसरा क्या होता है 2 tan θ 1 + tan स्क्वायर θ। ये दो फार्मूले होते हैं, ये दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स में बहुत जगह मैकेनिक्स में यूज होता है, बात समझ में आए? जो मैं पेपर दिया उसमें सारा चीज है, इससे बहुत सारा चीज है इसमें। अब cos 2θ के 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला cos स्क्वायर θ - sin स्क्वायर θ, 2 cos स्क्वायर θ - 1 - 2 sin स्क्वायर θ 1 - tan स्क्वायर θ by 1 + tan स्क्वायर θ। ये 4 फार्मूले इसके, ठीक है? हो गया? क्लियर है? समझ में आ गया? 10 के 2 फार्मूले होते हैं, 10 का एक ही फार्मूला, tan 2θ। tan 2θ की बात करें तो ये होता है 2 tan θ। साइन में सेम वही चल रहा है ना, सेम वही रहेगा, लेकिन यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये हाफ एंगल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक? कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में दूंगा, सॉल्व कर लेना, ठीक? बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने क्या क्या भी पढ़ रखा है,
डेफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हुआ, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक, अब बात करता हूं बेसिक लॉग। जो लॉग होता है ना वो किस तरीके से यूज होता है ये आप अच्छे समझ लो। लॉगरिथम बोलते हैं अपन, शॉर्टकट में लॉग लिखते हैं। ठीक है, लॉग एग्जैक्टली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का लॉग होता है, एक होता है नेपियरियन लॉग, एक होता है जनरल लॉग। क्या लॉग होता है? नेपियरियन लॉग और जनरल। हम जो यूज करते हैं बेस में ई रहता है, देखा लॉग के बेस में ई रहता है। अब बेस क्या होता है ये नहीं पता है ना। देखो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं वैल्यू। ध्यान याद रखो, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। याद रहेगा। तो कुछ बेसिक फार्मूला है वो ध्यान रखो। हम नॉर्मली यहाँ पे ई रहता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मान लो मेरे पास लॉग m इंटू एन है, ठीक है, तो इसको जब मैं स्प्लिट करके लिखूंगा ना तो लॉग m प्लस क्या हो जाएगा? लॉग n। दोनों चीज आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो किस में आ जाएगा? प्लस में। ये यूजफुल फार्मूला है, अच्छे से ध्यान रखना। लॉग m बाय n, ये मल्टीप्लिकेशन था, आप क्या डिवाइडिंग में, तो सेम फार्मूला बट क्या हो जाएगा? लॉग। दिक्कत? अब लॉग m के पावर में n है तो क्या होगा? पावर फ्रंट पे आएगा। जो भी पावर रहेगा वो हमेशा कहां आता है? फ्रंट पे। कितने फार्मूला होगा? 3। फोर्थ फार्मूला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग ए मतलब बेस और वैल्यू दोनों सेम है ना, उस लॉग का वैल्यू कितना होता है? 1। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, लॉग यहां भी और यहां भी, तब इसका वैल्यू 1। जिसका बेस और वैल्यू दोनों सेम होगा उसका वैल्यू 1। एक और चीज, मान लो कि लॉग यहां पे ई है और यहां पे भी ई है और यहां पे साइन एक्स है, एक्स है, कुछ है, तो ये जो है ना आपका, ध्यान रखो अच्छे समझना, ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा हट जाता है और सिर्फ क्या बच जाता है? साइन एक्स। नहीं आया, बताता हूं। लॉग ए है और एक्स है तो क्या बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा। बात समझ में? बेस और वैल्यू सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उस चीज को लिख लेते हैं। क्यों 1 हो जाता है? तो एक्स कहां से आया? 1 की पावर एक्स हो जाना चाहिए था, और 1 की पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 ही होता। पता है कि नहीं पता? तो एक्स कैसे आ रहा? इसका रीजन बता रहा हूं, समझ लो। जैसे यहां पे दिया है ना लॉग ए और ए टू द पावर एक्स, है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी पावर होगा वो कहां लाएगा? फ्रंट पे लेके आए। और अभी जस्ट मैंने बताया कि बेस और वैल्यू सेम है तो उसका वैल्यू 1, तो या इसका वैल्यू 1, तो खाली कितना बचा? एक्स। बात समझ में आ गया? लॉग के इतने और भी एक कन्वर्जन फार्मूला है, बट वो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स वालों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतने से आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? डाउट है कहीं पे? इतना आप पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फार्मूला जैसे क्वेश्चन आएगा ना, ये दे देगा ये ब्लैंक रहेगा तो उसको फिल करना पड़ेगा, ये दे देगा ये ब्लैंक रहेगा तो ये फिल करना पड़ेगा। चीटिंग नहीं कर सकते ना दोस्त? कर सकते हैं क्या? चीटिंग करेंगे तो क्या होगा? तीसरी आंख खुली हुई है ना यार, वो पकड़ लेगा तेरे को, ठीक है। चीटिंग के पड़ोसी के भरोसे तो मत आना। किसके भरोसे नहीं आना? पड़ोसी के भरोसे, कि पड़ोसी तो बनाएगा, मैं कुछ उसका देख लूंगा। ठीक हो गया? अभी हमने क्या क्या खत्म कर दिया? ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, लॉगरिथम भी हो गया। अब बाकी क्या बचा? बाइनोमियल थ्योरम। अब भैया जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। उतारने में प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना? अभी देखो 1 घंटा हम कंप्लीट यूटिलाइज कर रहे हैं पढ़ाने में, ठीक है। घर जाकर प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं वो क्या बोल रहा है? बफरिंग होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम है तेरा। पागल है, लाया फोन? क्यों? कोई भी अपना स्टार्ट करो, बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं कंप्लेन रेज करूंगा। बोलना ऐसा नहीं बोल सकता, मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। चालू कर तो लड़की, देख ऐप चालू कर, तू भी चालू कर दोस्त। ऐसा नहीं होता, तू तेरा फर्स्ट में सुन रहा हूं। नहीं बोलूंगा, गलत हो जाएगा, ऑनलाइन है ना, कई बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास लाइव। चालू करो, कोई भी दिखाओ, बैच दिखाओ। आप अपना फोन इधर ला दो, फोन इधर ला दो,
फोन इधर ला दो। तेरा अकेले का ही प्रॉब्लम है क्या? बैचेस में गया, इनका 2 बैचेस है। चलो मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ ना। फिजिक्स में गया, तुमको असाइनमेंट नहीं दिखा, इसको साइड करने का, ये क्लिक किए। हाँ तुमको असाइनमेंट, तुम्हारा नाम असाइन नहीं था, हाँ इसीलिए। देख भाई वीडियो, भूतनाथ देखने बोलना इधर, ठीक है। वो इंटरनेट इश्यू से ही होता है, बाकी नहीं होता है। और वहां पे ना इंटरनेट की क्वालिटी तो कम भी कर सकता है, समझ रहा है। लेकिन इनका भी इंटरनेट इश्यू है। कौन सा ये लड़की? जियो, हाँ चल रहा ना भाई, उसको चालू छोड़ दे, वहीं पे चालू छोड़ दे। देख इनका भी चालू हो गया, देख चालू हो गया। लाइटिंग नहीं है इनके में। तो तू ना यहां से क्या कर सकता है पता है? स्पीड अपना वो भी इंटरनेट, लाइटिंग बढ़ा दो लड़की इधर से नीचे। अरे बाप रे, चलो इसको भी चालू छोड़ देना। चल रहा है क्या? चालू छोड़ देना, साउंड कम करके चालू छोड़ देना। हो ही नहीं सकता ऐसा यार, क्योंकि देख इसमें ऐसा होगा ना, तो एक काम, ब्रॉडबैंड डिस्कनेक्ट करके अपना चलाना, 720 हाईएस्ट चलेगा। साउंड कम कर देना लड़की और चलने दे उसको। चल रहा है दोस्त उसमें? क्या बोल रहा है? तेरा नेट प्रॉब्लम है? चल रहा है इनका? छोड़ दो उनको, छोड़ दो, वहीं पे रहने दो। और यहां पे देखो, ऑनलाइन कौन कौन देख रहा है अपना नाम लिखेंगे ना। ऑनलाइन कौन कौन देख रहा है नाम लिखेंगे। चलो, बाइनोमियल थ्योरम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा एक नया टॉपिक है, उससे पढ़ो। चल रहा अभी? चलने दो उसको, चलने दो। सेटिस्फेक्शन, जब भी ऐसा होगा ना नेटवर्क इश्यू, तो आप क्या करना पता? ब्रॉडबैंड, भरत घनेशानी, वही है, किसी पे चिकाएगा भरत। यस यस यस, प्रेजेंट सर। चलो, बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली होता है क्या, किस तरीके से काम करता है, इस पे थोड़ा बात कर ले अपन। बिफोर बाइनोमियल थ्योरम आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, दैट इज अ फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? ये फैक्टोरियल क्या होता है? इसका सिंबल जो होता है ना, इसको हम इस तरीके से भी यूज करते हैं या इस तरीके से भी यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीन क्या होता है, ध्यान समझो। अगर मैं कहीं पे 1 फैक्टोरियल लिखूंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 1। अगर कहीं पे 2 फैक्टोरियल लिखूंगा ना, तो इसका मीन्स 1 into 2 इट बिकम्स 2। अगर कहीं पे 3 फैक्टोरियल होगा ना, तो 1 into 2 into 3 इट बिकम्स, अरे बोलो ना, चल रिस्पॉन्स है यार। अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो 24 होगा ना। 5 फैक्टोरियल बोले तो याद रहेगा। इसका मतलब 720 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है, करके देख लेना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे आपको कहानी क्लियर है, क्लास ओवर हो जाएगा। देखो, अगर ना हमारे पास n फैक्टोरियल है ना, मैं चाहता हूं कि n को सेपरेट करूं, तो जब n फैक्टोरियल से बाहर आ जाएगा ना, तो जो भी रिमेनिंग बचेगा उसमें -1 फैक्टोरियल होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि n-1 भी सेपरेट हो जाए, तो जो n-1 था ना, उसमें फिर से -1, मतलब ये क्या हो गया? n-1 n-2 हो गया। ठीक, फिर अभी समझ में आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूं कि n-2 भी बाहर आ जाए, तो फिर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? n-3। कैसे? यही है वो चीज। किस तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान समझ। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी फैक्टोरियल में कोई चीज आप बाहर करते हो ना, तो -1 कर देना। जैसे 5 है, 4 ले लेते हैं। मैं चाहता हूं 4 बाहर आए, तो 4 में -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो अब 3 के साथ फैक्टोरियल आ गया। बात समझ में? अब मैं चाहता हूं कि 3 भी बाहर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? 3 में एक कम करो, तो 2 के साथ फैक्टोरियल आ जाए। बात समझ में आ गया? अब मैं चाहता हूं कि
2 भी बाहर आ जाए तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका वैल्यू होगा 24। मेरी बात समझ में आ गया? तो फैक्टोरियल में कोई भी चीज को हम बाहर निकालेंगे ना तो -1 होता चला जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप बताओ तुम जल्दी से, इसका नेक्स्ट क्या होगा? गुड, खत्म, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका यूजेस किस तरीके से हम करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करते हैं ये देखिए। सपोज कर लो हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, ठीक है? क्या चल रहा है? 1 प्लस फॉर्मूला है यार, फायदा बताऊंगा। 1 लिखना, nx लिखना, यहां पे 1 फैक्टोरियल लिखना, फिर अगले स्टेप में n माइनस 1, यहां पे 2 फैक्टोरियल लिखना और यहां पावर में 2, फिर n माइनस 1, n माइनस 2 और यहां पे क्या लिखना? 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऐसे चलते जाना। नहीं समझ में आया क्या चल रहा है? अभी आएगा, एक ही बार में समझ में आ जाए तो मतलब ही नहीं है ना। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? n के जगह पे क्या चल रहा है? 2, तो 1 2x बाय 1 फैक्टोरियल, फिर यहां पे 2 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया? नहीं आया क्या? नहीं है? अरे कुछ नहीं किए, जहां n चल रहा है उसके जगह पे क्या रखें? 2 ला के रखें, बस खत्म। ठीक है ना? अब कब तक जाना है? जब ये जो वैल्यूज दिया है ना, ये जो वैल्यूज दिया है ना, ये x के पावर में अगर सेम वैल्यू आ गया तो उससे आगे नहीं जाना है। तो यहां पे क्या होगा? 1, ये 2x बचेगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे क्या बचा? 2 इंटू 1 और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू थोड़ी देर पहले दिखाया हूं ना, क्या पढ़े हम लोग? ये तो लॉग में आ गया ना। क्या पढ़े इसका वैल्यू? 1 इंटू 2 पढ़े ना? सीख लो, ये बड़े काम की चीज है। तो ये कट गया, तो 1 प्लस 2x प्लस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? अरे इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो कैसे ब्रेक करोगे आप? a स्क्वायर प्लस 2x आया ना, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हम कैसे लेके आए इसको? बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके लेके आए। ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, सारे यूजेस को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे यूज करते हैं हम इसको। a प्लस एक्स के पावर में n। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड, यहां पे a नहीं है, a नहीं था, 1 था, अब क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? x के पावर में n। ठीक, फिर क्या लिखोगे? n को बाहर लाओ। ठीक, तो n जब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? n माइनस 1, थोड़ी देर पहले बताया था ना, n माइनस 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल a1, यहाँ पे n माइनस 1। कुछ चीजें समझ में आ रही है? पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीख लो, एक आध क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से बना लो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। इसी क्वेश्चन को 1 प्लस एक्स 3 लेके बनाओ, तो जरा इसमें पुट करके जल्दी से बनाओ, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जल्दी बनाना, उसी फार्मूले को यूज करो और बनाओ। कितना आएगा? सेम वैसी फार्मूले को यूज करके बनाना। अप्लाई कर पाओगे फार्मूला? भरत, से समथिंग। यस, आज क्यों नहीं आए आप लोग? आज क्यों नहीं आए? अभी चल रहा है क्या कंटिन्यूस में? देखो लड़की, चल रहा है क्या? चलने दो, चल रहा है ना? क्या भाई? रीजन बताता हूं, टेक्निकल रीजन बताऊंगा, तो हिल जाएगा, उसका रीजन बताऊंगा। अच्छा फीवर है, चलो टेक केयर। कल टेस्ट है दोस्त, और आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपने दोस्त को भी बोल देना।
टेस्ट को मिस नहीं कर सकते हैं, तो आना जरूर। हो गया क्या? आ गया? कितना आया देखो, बताना जरा। ये आया क्या? नहीं है, नहीं देख पा रही है। ये इक्वेशन है माते, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ समझो ना। देखो कुछ नहीं का, इसको आपको रटना नहीं है, और ये आपको कहीं यूज भी नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्वार्टरली में एग्जाम देगा, एग्जाम में नहीं देगा। एग्जाम क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले को रट लो। रटने का तरीका क्या है? 1 एक एन है तो 1 फैक्टोरियल पावर में 1, यहां 2 है, यहां 2, 2 टर्म, 3 टर्म। नेक्स्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? नेक्स्ट बता सकते हो? देखो नेक्स्ट जो होगा इसका n, n-1, n-2, n-3, कितने टर्म हो गए? 4 फैक्टोरियल x के पावर। फेंक दो जहां तक जा रहा है, ठीक है। यूज क्या है फिजिक्स में? बेहतरीन यूज है, चाहे अभी 11th स्टार्ट करके जब तक आप पढ़ोगे तब तक यूज है इसका। कैसे यूज है वो बताऊंगा, लेकिन पहले इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स का पावर 3 है ना। फॉर्मूला ये था दोस्त, 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा नीचे बता दे रहा हूं, 1 प्लस एक्स के पावर में n, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला? क्या होता है? सबसे पहले x टू द पावर 1 था क्या? 1 लिए थे पहले, क्या था 1। दोनों तरीके से लिख सकते हो, n बाई 1 फैक्टोरियल। फिर यस सर, हाँ ये नहीं आ पाएंगे ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं बच्चों को कन्वे कर देता हूँ। लिखो लिखो लिखो, बनाओ उसको कॉपी में, अथवा इनको मैसेज सेंड कर देता हूँ। क्या माता? केमिस्ट्री 12th था ना आज? फिर वो समझ में आ रहा है दोस्त? बता बनाना। ओके डन ना। फॉर्मूला कितनों को याद हो गया दोस्त, बताओ तो दो। आपको पता क्या याद हो गया? आप इतना बेहतरीन फार्मूला है ना, बता रहा हूं क्यों बेहतरीन है, इसका रीजन बताता हूं। पहले पुट करके बता देता हूं। यहां पे क्या होगा 3,
एक्स 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 थर्ड फैक्टोरियल। थर्ड मत भूल देना, इससे आगे नहीं जाएंगे जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता तो 3x, ये कितना हो गया 2 है ना, तो 3 2 जा 6 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 2 1 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, वही होता है ना, यहाँ पे x था, x स्क्वायर था ना, मैं लिखा नहीं, तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, नहीं आया ना, सच बोलो कहाँ नहीं आया, पक्का आ गया। यूज बताता हूँ इसका, दो यूजेस है, सबसे पहला क्या यूज है वो देखो, सबसे पहला यूज तो ये है, प्रैक्टिस करना ना, मैं बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आज दूंगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 नहीं निकाल सकते क्या, आज से पहले क्या पता था, स्क्वायर पता था, क्यूब पता था, अगर 4 निकालने बोलता तो थोड़ा काम भारी हो जाता, नहीं होता क्या, पढ़े थे इसका फॉर्मूला, अब निकल सकता है ना 4 भी। अब अगर इसके जगह पे ना 4 की जगह 8 भी दे दिया ना, तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, दो टर्म के बीच में जो थ्योरम बनता है दैट इज कॉल्ड बाय बाइनोमियल थ्योरम। यूज क्या है अब मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना फिजिक्स में जो आप यूज करने वाले जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम लिखोगे। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार इसको देखो और इन दोनों को देखो, बाकी को छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो क्योंकि वैल्यू ये जो है ना डिक्रीजिंग फॉर्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ये वैल्यू, आगे पढ़ोगे कैसे कम होता है। मैं सिर्फ इन दोनों को रिलेट करना बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है और यहां पे n x है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, इन दोनों को आप कैसे रिलेट करते हो ये बताओ, कैसे याद रख पाओगे कि ये इसका फॉर्म है, ये जो और आगे वैल्यू जा रहा है ना, इसके बाद से वैल्यू कम होता चला जाएगा, वैल्यू कम होता जाएगा, मतलब ये वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यूज, यहां से दो टर्म के बाद से जितने वैल्यूज होंगे क्या होंगे, नेग्लिजिबल वैल्यूज होंगे, तो उसको हम काउंट कंसीडर नहीं करते। बात समझ में आ गया, तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, तो मैं याद कैसे रखूंगा कि यहां से यहां कैसे आया, यहां से यहां कैसे आया, तो मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो ये क्या होगा nx। अगर कोई बच्चा आके पूछता है यार कैसे हुआ, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई दो टर्म के बाद जो टर्म्स आते हैं उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। बात समझ में आ गया। अब मैं याद कैसे रखूंगा, तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि भैया जो भी पावर है ना वो सामने आ जा रहा है, गॉट इट। अभी आप पढ़ोगे फिजिक्स में ना, बहुत जगह पे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, 1 माइनस r बाई h है, पावर में 3/2 है, बाई यूजिंग, वहां ब्रैकेट में लिखा था बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कुछ नहीं करेगा, ये पावर को उठाएगा इसके सामने रख देगा, कोई दिक्कत। ये आपका सबसे ज्यादा यूज है हर जगह। तो जहां बाइनोमियल थ्योरम, तो दिमाग की बत्ती चलाना, पूरा सीरीज लेके नहीं चलना, सिर्फ जो पावर है वो सामने लाना, लेकिन कंडीशन है कि यहां पे 1 होना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई, डाउट है। और 1 से अलग वाला जो क्वेश्चन है हम मंडे को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहां पे यहाँ पे a रहेगा, ठीक है, फिर -1 रहेगा। बात समझ में आ रहा, एक और फार्मूला भी है इसका, देखना -1 वाला फार्मूला, मैं उसको नहीं बता रहा हूं अभी क्योंकि बाउंसी चला जाएगा, फिर आपको इसको ये वाला मंडे को पढ़ना आप लोग, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लोगे आप। जैसे 1 प्लस एक्स और पावर में -1 दी है, तो कैसे करोगे आप, सिंपल, ठीक है, पता है इसका फार्मूला क्या होता है, ये ऐसे चला जाता है, मंडे को बताऊंगा इसको, ये ऐसा चला जाता है, लेकिन ये वैल्यूज हमको यूज ही नहीं करना, तो सिर्फ यही हुआ ना इसका यूज। बात समझ में आ गया, 1 माइनस एक्स पावर -1 तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद होगा, अभी तक जितने पढ़े हैं यही है मैथमेटिकल टूल्स, ये आपको अच्छे से हो जाना चाहिए। कल इसका टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग आपके ऐप पे आ जाएगा, ठीक है, देखते रहना, ऐप को हमेशा चालू रखना, नोटिफिकेशन आ जाएगा और टेस्ट की तैयारी करके आ जाना। कुछ क्वेश्चंस आज रात को सोने से पहले चेक कर लेना, 5 से 6 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, भले आप घर में ऑनलाइन पढ़ लेना, सुन रहे हो ना जितने लोग देख रहे हैं, भले ऑनलाइन पढ़ लेना घर पे, लेकिन टेस्ट देने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, समझ रही है उसको बोल रहा हूं, ठीक है। कंटिन्यू 3 टेस्ट अगर गोल मारोगे तो यहां से आउट कर दूंगा मैं, ठीक है।
क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको बच्चे अच्छे चाहिए। अच्छे बच्चे का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं आ रहा तो काय का बच्चा, ऐसा नहीं। आपको नहीं आ रहा तो मैं सिखा रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल रहे हैं। आप सोच, अभी 3-4 टॉपिक में, मतलब जैसे 3 लेक्चर है ना, उसमें 4 हो गए, आज ऐड हो गया 5, ये एक चैप्टर खत्म, मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा डायमेंशन, तो उसका अलग फोल्डर बनेगा। वो फोल्डर कब तक आप देख सकते हो पता है? जब तक आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, 11th में। ऐसा नहीं कि कोचिंग छोड़ दिए तो फिर वो खत्म हो गया, फिर आपका तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब तक, अगर आप 11 यहाँ पे हो और 11th पढ़ रहे हो, तो जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम कभी भी हो, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। बात समझ में आ रहा? और बहुत सारा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था, तो थैंक यू, वेलकम।